हरि प्रबोधिनी एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। हे कृष्ण, हे हरि, आपका जो पद है, स्थिति है, आपका जो स्थान है, कमल की तरह कोमल प्रकाश स्वरूप, वह पद रूपी पिंजर में मुझे मेरे मानस रूपी राजहंस को आज ही प्रवेश दीजिए, आज ही उस पे स्थिति दीजिए। प्राण प्रयाण समय, जब मृत्यु शैया में पड़े हुए व्यक्ति का प्राण अब उत्थित हो रहा होता है, चलने की जाने की स्थिति में होता है, उस समय शरीर के वात पित्त कफ बढ़ करके अवरोध विक्षेप पैदा करते हैं। उस समय हम असमर्थ होते हैं, आपका नाम नहीं ले सकते हैं। उस समय वह स्थिति हमें मिली कि नहीं, मिलने वाली है नहीं मिलने वाली है, उसकी चेतना हमें नहीं रहती, नहीं रह पाती। हम आपका नाम उस समय नहीं ले पाएंगे, प्राण शिथिल पड़ जाते हैं। उस समय असमर्थ हूँ, उस समय मिले, इससे अच्छा है कि हम जीवंत शरीर में रहते हुए युवा अवस्था में ही आज ही मेरे मानस राजहंस को आपकी पदवी, जो आप वैकुंठ धाम क्या क्या धाम बोलते हैं, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वह स्थिति अपनी साधना के माध्यम से आज ही हमें मिले, ताकि हम जीवन मुक्त कहलाएं, जीवन में सशरीर ही मुक्त हो जाएं इस सांसारिक सारे बंधनों से, और आपका वह स्थिति हमें भी प्राप्त हो। परमात्मा तो स्वयं जगे हुए हैं, वो बोध स्वरूप हैं स्वयं, उनको जागने की क्या आवश्यकता है? जागने की आवश्यकता है हम लोगों को है, जो हम लोग मोह निशा में, मोह निद्रा में, संसार के दुख पीड़ा भय अवसाद इन सब से ग्रसित होकर के संसार में पड़े हुए हैं। हम लोगों को बोध की आवश्यकता है, हम लोगों को चैतन्य होने की आवश्यकता है, हम लोगों को स्वयं जागने की आवश्यकता है। जैसा ये फूल है, मुरझा कर पेड़ से गिर गया है, इस पे कोई जान नहीं है, शक्ति नहीं है। इस पुष्प को भगवान चाहेंगे क्या? जो हम कहते हैं कि हम भक्ति करना, साधना करना, स्वयं को पहचानना, साधना करना बुढ़ापे का काम है, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये पुष्प क्या कर सकता है? उस समय तो वो तो रोग से झगड़ा हुआ होता है, बेड में पड़ा होता है, उसके प्राण उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ऊर्जा नहीं, स्थिति नहीं, कुछ नहीं, कैसे प्राप्त करेगा उस समय उस स्थिति को? जिस परम स्थिति हमारे अंदर है उसको कैसे पहचानेगा? उससे तो अच्छा है कि यह पुष्प देखो, फ्रेश है, जीवंत है, ऊर्जान्वित है। इस ऊर्जा को हमें जगाना है। यह ऊर्जा, युवा रूपी ऊर्जा ही उस स्थिति को, उस परम स्थिति को, उस परमात्मा की स्थिति को, जो बोध है हमारे अंदर का स्वयं चैतन्य है, उसका बोध हमें हो, हमें आज ही लगना चाहिए। बुढ़ापे के लिए इंतज़ार ना करें। उस समय तो नाम लेने की भी स्थिति नहीं रहती। हम लोगों ने बहुत सारे परिवार में किसी को शरीर छोड़ते हुए देखा है, तो उसकी प्रतीक्षा में अपना समय क्यों गंवाएं हम? मानुष तन अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, है ना? तो अभी मिला है, अभी चांस है, अभी मौका है, अभी अपॉर्चुनिटी है। संसार में छोटे से लेबर से लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक संसार को चलाने के लिए अपनी अपनी वृत्तियाँ कार्यरत हैं, काम करते हैं। हमें भी करना है, दायित्व निभाना है। लेकिन क्या मैं केवल शरीर हूँ, या मैं एक बोध भी हूँ, एक चैतन्य हूँ?
एक आत्मा हूँ, तो उसकी खोज दूसरा कोई नहीं करेगा, हमें स्वयं करना पड़ेगा। तो आज एक चैतन्य जागरूकता के साथ, शक्ति के साथ हम हरि बोधनी या देवोत्थानी या हरि प्रबोधिनी एकादशी का पालन करें। जिस रूप में हम करते हैं उससे थोड़ा सा जग के, थोड़ा सजगता के साथ ज्ञान पूर्वक एकादशी का हम पालन करें। जय श्री कृष्ण।